So this session is for class 11th of chapter trigonometry, and you all know that earlier we already had two sessions of chapter trigonometry in which we have discussed one topic, angle and their measurement. And in angle and their measurement we learned how to convert an angle from degree to radian, then from radian to degree, and also we have discussed the smaller units of angle, which was minute and second, and we learned how to convert an angle from minute to degree and then minute second to degree. Okay. And also I taught you one formula, which was angle is equal to arc length upon radius. And also we have done some questions on it, based on it. Okay. So in this session I will tell you some more questions related to that formula, or I can say that the mixed exercise of the chapter angle and their measurement, of the topic angle and their measurement. All right. So let's begin the session. So I am going to tell you, first of all I will tell you one question. Actually I have given you exercise to practice up to 15th question, and now I'm going to tell you how to solve question number 16. Okay. First of all I will read the whole question. The question is, find the angle in radians between the hand of a clock at 3:30 a.m. All right. So मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमसे कहा जा रहा है एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. ओके. यहाँ पे हमें मेजरली जो हैंड्स को एज्यूम करके चलना है वो मिनट और आवर हैंड है. ठीक है. इसमें हम लोग सेकेंड वाले हैंड को काउंट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन तो अलग ही लेवल पे चला जाएगा. तो यहाँ पे हम लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि 3:30 टाइमिंग हो रहा है. टाइम है 3:30 AM और PM से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको पता होगा क्लॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइम का AM और PM से. तो उसमें जो उनके 3:30 पे जो हैंड्स हैं जहाँ पे भी हैं, तो उनके हैंड्स के बीच का एंगल वैल्यूएट करना है. ठीक है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या मेथड हम लोगों को ऑप्ट करना है. ओके. ध्यान दीजिएगा. इट इज क्वेश्चन नंबर 16. टॉपिक एंगल एंड देयर मेजरमेंट्स. देखिए हमसे बहुत क्वेश्चन सिंपल है. कहा गया 3:30 टाइमिंग हो रही. अच्छा, अगर इन जनरल अभी भी अगर आप सोचिएगा, इस सेशन को पॉज करके आप ये सोचिएगा कि क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया है 3:30 टाइमिंग है और इस समय दोनों हैंड्स के बीच का एंगल क्या है. तो आप अगर सोचेंगे तो जनरली बच्चे भी ये एज्यूम करते हैं, कहते हैं कि जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत होता है. ठीक है. मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्यों. मैं चाहूँ तो अभी डायरेक्ट आपको रीज़न बता दूँ कि ऐसा क्यों है. ठीक है. और होपफुली आपने मतलब आप लोगों ने किया होगा एज्यूम, तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा भी होगा कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि एंगल 90 डिग्री ना होकर के कुछ और है. ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है वो एक सर्कल कब कंप्लीट करते हैं, कितने टाइम बाद या कितने मिनट्स बाद या कितने आवर्स बाद वो एक सर्कल कंप्लीट करते हैं. ठीक है. तो ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले हम आवर हैंड के पास आते हैं. लिखेंगे एंगल मेड बाय इट in 12 hours at the center, okay, is equal to 360 डिग्री. जो आवर हैंड होता है वो 12 पे एक बार दिन में आता है, एक बार रात में आता है, तो वो पूरे 12 आवर्स लेता है एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. तो एंगल सर्कल का एंगल 360 होता है. तो सेम स्टेटमेंट लिखेंगे एंगल मेड बाय इट in 1 hour 360 डिग्री अपॉन 12 which will be equal to 30 डिग्री. तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोगों का जो एंगल है एक आवर में 1 आवर में कितना बनता है. तो हम लोगों ने देख लिया कितना है, 30 डिग्री है. ठीक है.
अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि मिनट हैंड का क्या काम है। मिनट हैंड मैंने अपने शायद सेकेंड सेशन में भी आपको एक क्वेश्चन कराया था मिनट हैंड से रिलेटेड। तो मिनट हैंड का मैंने बताया था आपको। तो एंगल मेड बाय इट इन 1 आवर 360 डिग्री। 1 आवर को हम लोग 60 मिनट्स भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना एंगल होगा। तो सेम स्टेटमेंट लिख देंगे, एंगल मेड बाय इट इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू 6 डिग्री। ओके, सो आंसर इज 6 डिग्री। इसका आंसर है, ठीक है, मिनट हैंड का। अब हम लोगों को ये देखना है कि 3:30 की टाइमिंग है और 3:30 की टाइमिंग में क्या एंगल कितना जनरेट होगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मैं भी और करा दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा अपने मीन टाइम से शुरू होना, दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ टाइम। 12 नून से या फिर 12 AM से आपको शुरू होना, ठीक है। या तो दिन के 12 बजे से शुरू होना है तो रात के 12 बजे से शुरू होना, ठीक। अब हम लोगों को ये देखना होगा, हम लोग सबसे पहले ये देख लेंगे कि 3 आवर्स 30 मिनट्स में आवर हैंड कहाँ पे आ गया है। आवर हैंड ने कितना एंगल फॉर्म कर दिया सेंटर में अपने 12 बजे से। फिर ये देख लेंगे कि 3 आवर्स 30 मिनट्स में जो मिनट हैंड की जो मिनट हैंड होगा वो किस पोजीशन पे होगा। फिर हम उनसे सब्ट्रैक्ट करके एंगल बिटवीन देम इवेल्युएट कर लेंगे। ओके, मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप इस रूल को नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस रूल का यूज़ होगा। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, टाइम इज 3:30 AM। AM PM से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अभी अभी आपको बताया। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 3 आवर्स 30 मिनट्स में 12 बजे के बाद कितने आवर्स, आई रिपीट, कितने आवर्स बीत चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू 3 आवर्स तो कंप्लीट है प्लस 30 अपॉन 60 आवर्स। इतने आवर्स हो गए। देखिए 3 आवर्स तो कंप्लीट हो गए थे और जो 30 मिनट्स थे उसमें 30 अपॉन 60 फ्रैक्शन ऑफ आवर अवेलेबल था, तो हमने उसको 30 अपॉन 60 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 3 + 1/2, दैट मीन्स 7/2 आवर्स। ओके, अब ये 7/2 आवर्स हुआ, तो हमें ये देखना होगा कि 7/2 आवर्स में वो जो शॉर्ट हैंड है उसने कितना एंगल जनरेट किया होगा सेंटर पे। एंगल मेड बाय इट एट द सेंटर इज इक्वल टू 7/2 इंटू, अभी अभी मैंने बताया था 1 आवर में 30 डिग्री एंगल बनेगा आवर हैंड से, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105 डिग्री। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको रफली समझाता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। ये क्लॉक है, ये है हमारी इनिशियल पोजीशन दोनों हैंड्स की, ठीक है। जो शॉर्ट हैंड है वो 105 डिग्री एंगल बना के कुछ यहाँ पे आ चुका है। इसने कितना एंगल बना लिया, 105 डिग्री एट द सेंटर। अब हमें ये देखना होगा कि जो मिनट हैंड है उसने कितना एंगल बनाया, ठीक है। तो अब यहीं पे देख लीजिए, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। देखिए 30 मिनट्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब समय 1 बजा होगा तब भी वो 12 पे होगा,
फिर 2 बजा होगा, फिर वो 12 पे होगा, फिर वो 3 बजा होगा, फिर वो 12 पे होगा। तो मैंने आपको बताया था हम लोग हमेशा मीन पोजीशन से लेते हैं, यानी 12 से लेते हैं। तो अब 3 बजे वो 12 पे था, तो वो जो उसने जितने एंगल फॉर्म किए वो हमारे लिए किसी काम के नहीं बचे, ठीक है। प्रेजेंट एंगल हम लोग देखेंगे 12 बजे के बाद। तो वो 12 बजे के बाद उसने जो टाइम क्रॉस किया वो 30 मिनट्स का क्रॉस किया, ओके। तो वो जो 30 मिनट्स का क्रॉस हुआ एंगल टाइम, तो 30 मिनट्स में हम लोग देखेंगे 1 मिनट का एंगल था 6 डिग्री, तो 30 मिनट्स का हो जाएगा 6 इंटू 30, इट विल बी 180 डिग्री, ऑलराइट। सो द एंगल इज 180 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये जो हमारा मिनट हैंड था, इसने पूरा एंगल 180 डिग्री जनरेट करके यहाँ पे आ गया। तो ये जो टोटल एंगल है ये 180 डिग्री है, और ये 105 था इतना पार्ट। तो ये जो बचा है ये एंगल है प्रेजेंट एंगल, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक, ओके। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल बिटवीन आ जाएगा, एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री, इट विल बी 75 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर यही एंगल हमसे रेडियन में पूछ लिया जाएगा तो हम 75 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री कर देंगे, ठीक है। एक बात और, ये जो क्वेश्चन है इसमें अभी मिनट वाली हैंड पहले चला गया था और आवर वाला हैंड पीछे था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मिनट वाले एंगल में से आवर वाला एंगल माइनस किया। जो बड़ा एंगल होगा बड़े में से आप छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है। क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जनरली दो एंगल्स बनते हैं, ठीक है। एक जो 0 से 180 के बीच में लाया करेगा, और एक जो होगा वो 180 से 360 के बीच में लाया करेगा। जैसे देखा जाए तो ये एंगल अगर 75 है तो ये बड़ा एंगल भी तो है दूसरा, ठीक है। तो अगर कभी अगर आंसर आपको वो मिले, वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान देना, आपको समझना। अगर आपका दूसरा एंगल आ रहा है, वो वाला एंगल दिया, तो आप वो 360 में से माइनस कर लीजिए, वही एंगल बचेगा, ठीक है। सीनियर क्लास की मैथ्स है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अच्छा, इस फिगर को मैं थोड़ा सा और क्लियर करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्लॉक थी, दोनों 12 पे थे, ठीक है। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ से इंटर लिया जा सकता है। अब हुआ क्या, ये जो मिनट वाला हैंड था वो यहाँ पे आ गया, इसने एंगल जनरेट किया 180 डिग्री, और ये जो आवर हैंड था वो यहाँ कहीं पे था, वो कहाँ पे था, यहाँ कहीं पे था। और ये जो एंगल था इतना पार्ट, वो था हमारा 105 डिग्री। तो 105 और इसमें जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 75 डिग्री, ठीक है। मैंने इस क्लॉक को बड़ा करके भी बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर। आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल वाला आपको ट्राई कीजिएगा, और मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दूंगा, आप अपने आप से टाइम एज्यूम करके फिर एंगल्स को ट्राई करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि आप मुझे वो सोल्यूशन भेजिए, मैं आपको बता सकूँ आप सही हैं कि गलत है, ठीक है। टाइम आपका, ठीक है। ऐसे ही मैं अभी एक कोई भी टाइम चूज़ कर लूँगा, ठीक। तब तक स्पेस बना लेता है, ओके। सो मैं अपने मन से कोई भी एक एंगल एज्यूम कर लेता हूँ। सामने घड़ी लगी है, 480 नहीं सॉरी 48 पे 440 की टाइमिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 440 को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। AM PM से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें मिनट हैंड का होगा और आवर हैंड का होगा, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स कितने हो जाएंगे, 4 + 40/60।
दैट मीन्स 3 4 ज़ा 12, 12 2 14, ये इतने हमारे सामने आवर्स हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 14/3 आवर्स इज इक्वल टू 14/3 इंटू, आपको याद होगा एंगल कितना था, 30 डिग्री था 1 आवर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन, अब देखिए मैंने आपको बताया था 4 बजे भी जो सुई होगी कौन सी बड़ी वाली मिनट हैंड, वो 12 पे होगी, तो 12 तक हमारे को कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग सिर्फ 40 मिनट्स के लिए देखेंगे, ऑलराइट। तो ध्यान दीजिएगा, तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट्स इज इक्वल टू 40 इंटू 6, 240 डिग्री, ऑलराइट। तो ये 240 डिग्री आ गया। अब देखिए 240 डिग्री है, 140 डिग्री है, तो आपको पता है 240 में से हम लोग 140 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन देम हो जाएगा 240 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 100 डिग्री, ऑलराइट। इस पे एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ वैसे ही करके। ये सेंटर है हमारा, ये दोनों एंड्स यहाँ पे थे, 4:40 पे जो मिनट हैंड था, पहले हम लोग मिनट हैंड को देख लेते हैं। मिनट हैंड ने 240 डिग्री एंगल बनाया, तो ये इसने एंगल बनाया 240 डिग्री, और इसने एंगल बनाया जो स्मॉल हैंड था, ये एंगल कहीं यहाँ बन रहा होगा, ये एंगल था हमारा कितना 140, तो 140 में से 240 माइनस हो गया, 100 डिग्री आ गया, ठीक है, ऑलराइट। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक आधा मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं और फिर इस सेशन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 19, ओके। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको याद होगा हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लीस्ट का डबल है, ओके। फाइंड ऑल द एंगल्स इन सर्कुलर मेजर, ये कोई इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप डिग्री में एंगल इवेल्युएट करने के बाद उसको रेडियन में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 19। लेट कर लेंगे हम लोग, लेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। आपको पता होगा अगर हम लोग कभी भी 3 नंबर्स एपी में एज्यूम करते हैं तो वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d भी हो सकता है, या फिर ए माइनस डी ए प्लस डी एज्यूम किया जाता है, ठीक है। आप इस साल भी ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो ये 3 नंबर्स एज्यूम किए जाएंगे। तो अब इन 3 नंबर्स को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, हम लोगों को पता है ये एक ट्राइंगल है, हम लोगों को बोला गया था ट्राइंगल है यहाँ पे, तो ये जो ट्राइंगल होगा इनके तीनों का साइड्स का सम क्या होगा, सॉरी तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3a विल बी इक्वल टू 180 एंड ए विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए ये चीज़ तो हम लोगों को क्लियर हो गई। अब इन्होंने एक और रिलेशन दे रखा था, कहा गया था द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट होगा और ये लीस्ट होगा, तो ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। सो a plus d will be equal to 2 times of a minus 2d. So here a will be equal to 3d,
d is equal to 60/3 which is equal to 20 degree. अब हमसे पूछे गए थे फाइंड ऑल द एंगल्स इन सर्कुलर मेजर। तो अब जब हमें सर्कुलर मेजर में एवेल्युएट करना है एंगल्स को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स को लिख लेते हैं। a माइनस डी हो जाएगा 40 डिग्री, a 60 डिग्री था, और a प्लस डी हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। ऑलराइट, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना। सो 40 इंटू पाई अपॉन 180, 60 upon pi, 60 into pi upon 180, and 80 upon 80 pi upon 180 degree। ये 4 सॉल्व हो जाएगा, 2 2 the 4, 2 9 the 18 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 pi by 9 एंगल। देन ये pi by 3 होता ही है, ये आपको सिखाया गया, और वो हो जाएगा 0 0, 2 9 2 4 the 8, 2 9 the 18, 4 pi by 9 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जो हम लोगों को करना था। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे आप ये एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, इस पूरी एक्सरसाइज को, और इसके साथ हमारा एंगल एंड देयर मेजरमेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। और अब जो शुरू होगा, अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, वो इस साल की ट्रिग्नोमेट्री होगी। ठीक है, तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।